चलिए अब हम आप लोगों को सेमीकंडक्टर पढ़ाने वाले हैं। ठीक है, हम जानेंगे कि सेमीकंडक्टर क्या होता है और यहाँ से बोर्ड जो है कौन कौन से ऑब्जेक्टिव को पूछती है। ठीक है, चलो यहाँ पे देखते हैं सेमीकंडक्टर। ग्रुप 14 एलिमेंट्स आर कॉल्ड सेमीकंडक्टर्स। जो पीरियोडिक टेबल के ग्रुप 14 होते हैं उसके एलिमेंट्स को हम क्या कहते हैं? सेमीकंडक्टर कहते हैं। ठीक है, सेमीकंडक्टर्स में आप यहाँ जानेंगे सिलिकॉन्स और जर्मेनियम मेनली रूप से होता है। ठीक है, अब ग्रुप 14 में ये नहीं देख लेना कि ग्रुप 14 में कार्बन भी होता है तो कार्बन कोई सेमीकंडक्टर से नो। तो ग्रुप 14 एलिमेंट्स इज आल्सो कॉल्ड सेमीकंडक्टर्स, बट उसमें कार्बन जो है वो सेमीकंडक्टर नहीं है। तो इसमें सेमीकंडक्टर्स जो मेनली रूप से दो हैं वो है हमारा सिलिकॉन्स और जर्मेनियम। ठीक है, सिलिकॉन्स और जर्मेनियम जो है सेमीकंडक्टर है। आफ्टर दैट वी डिस्कस अबाउट डोपिंग। व्हाट इज डोपिंग और डोपिंग करते हम क्यों हैं? ठीक है, तो लिखा हुआ है डोपिंग इज ए प्रोसेस। डोपिंग क्या है? एक प्रोसेस है। डोपिंग इज ए प्रोसेस बाय व्हिच जिससे कंडक्टेंस ऑफ सेमीकंडक्टर इज इंक्रीज। देखो डोपिंग जो है एक प्रोसेस है जिससे किसी भी सेमीकंडक्टर का कंडक्टेंस जो होता है वो बढ़ जाता है। ठीक है, उसकी कंडक्टेंस बढ़ जाता है। एंड डोपेंट सब्सटेंस विल बी ग्रुप 13 एंड ग्रुप 15। और जो हम सेमीकंडक्टर में मिलाते हैं, ठीक है, जो इम्प्योरिटी हम उसमें क्या करते हैं? ऐड करते हैं। ठीक है, उसको हम डोपेंट कहते हैं। और डोपेंट सब्सटेंस जो हो सकता है वो ग्रुप 13 का हो सकता है और ग्रुप 15 का हो सकता है। तो जो 14 ग्रुप 14 जो सेमीकंडक्टर है उसके कंडक्टेंस को इंक्रीज करने के लिए जो सब्सटेंस हम लेंगे वो किस ग्रुप्स के होने चाहिए? तो ग्रुप 13 के होने चाहिए और ग्रुप 15 के होने चाहिए। So thus we said that कि according to dopant there are two types of semiconductor. Because एक में क्या करोगे? ग्रुप 13 के एलिमेंट्स को मिक्स करोगे और एक में क्या करोगे? ग्रुप 15 के एलिमेंट्स को मिक्स करोगे। So कह सकते हो कि there are two types of semiconductors. First is p type semiconductor and second is n type semiconductor. What is p type semiconductor? When group 13 elements mix in group 14 elements. याद रखिएगा, when group 13 elements are mixed in group 14 elements, so that types of semiconductor is called क्या आपका? p type semiconductors. Okay, group 13 elements that means उसकी जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होगी वो कितनी होगी? वैलेंस इलेक्ट्रॉन उसकी 3 होगी। ग्रुप 13 एलिमेंट्स की जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होती है वो 3 होती है। और ग्रुप 13 एलिमेंट्स में वो कौन कौन से इंपॉर्टेंट्स हैं डोपेंट? तो एल्युमिनियम और इंडियम, जिसमें इंडियम इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, इंडियम इज वेरी इंपॉर्टेंट। और ग्रुप 14 में जो एलिमेंट्स इंपॉर्टेंट है वो सिलिकॉन्स और कौन है? जर्मेनियम्स। आफ्टर दैट वी डिस्कस अबाउट एन टाइप सेमीकंडक्टर। ठीक है, तो व्हेन ग्रुप 15 एलिमेंट्स मिक्स इन ग्रुप 14 एलिमेंट्स, ग्रुप 15 एलिमेंट्स मिक्स इन ग्रुप 14 एलिमेंट्स, 15 को 14 में मिक्स कर रहे हैं, ना कि 15 में 14 को मिक्स कर रहे हैं। याद रखिएगा, तो व्हेन ग्रुप 15 एलिमेंट्स मिक्स इन ग्रुप 14 एलिमेंट्स देन दिस टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर इज कॉल्ड n टाइप सेमीकंडक्टर्स एंड ग्रुप 15 एलिमेंट्स हैव वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज 5 एंड इसमें फास्फोरस एंड आर्सेनिक आर मोस्ट डोपेंट इन व्हिच आर्सेनिक इज मोस्ट डोपेंट। आर्सेनिक इज वेरी इंपॉर्टेंट इन। ठीक है, एंड अब यहाँ पर देखो, यहाँ पे हम दो फिगर बनाए हैं। फर्स्ट इज p टाइप सेमीकंडक्टर एंड सेकंड इज n टाइप सेमीकंडक्टर। फर्स्ट फिगर में क्या किया मैंने कि ग्रुप 14 एलिमेंट्स का मैं एक ले लिया हूं सिलिकॉन्स। सिलिकॉन्स का एक क्रिस्टल, दिस इज क्रिस्टल ऑफ सिलिकॉन्स, दिस इज क्रिस्टल ऑफ सिलिकॉन्स इन व्हिच बी डोपेंट ग्रुप 13 एलिमेंट्स इंडियम। इसमें मैंने इंडियम को इसमें क्या किया है? डोपेंट किया है। जब यहाँ इंडियम आया है तो इंडियम्स के कितने इलेक्ट्रॉन्स है? वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3। तो 3 जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इसके जो है इलेक्ट्रॉन के साथ क्या करेंगे? आपका वहां पे पार्टनरशिप ही कर लेंगे और पार्टनरशिप ही करके कौन सा बॉन्ड फॉर्म कर देंगे? कोवैलेंट बॉन्ड। ठीक है, पार्टनरशिप ही करके वहां पे बना देंगे कोवैलेंट बॉन्ड। ठीक है, एंड एक यहाँ पे क्या होगा? सिलिकॉन्स का यहाँ पे रह जाएगा, तो दैट इज कॉल्ड होल्स। तो यहाँ पे ये भी देखा जाता है कि p टाइप्स में जो होते हैं वो क्या होते हैं? होल्स होते हैं। और दिस होल्स इंक्रीज ऑफ कंडक्टेंस ऑफ सेमीकंडक्टर्स। यही होल्स जो है इस कंडक्टर्स का, इस सेमीकंडक्टर के कंडक्टेंस को क्या करता है? इंक्रीज कर देता है। ठीक है, तो याद रखना है कि इन p टाइप सेमीकंडक्टर्स
conductance of semiconductor is increased by these holes, and after that we discuss about n type semiconductor. First of all, we taken a crystal of silicons. First of all, we taken a crystal of silicons, and in which arsenic is dopant. When arsenic is dopant, then 5 electrons of arsenic, in which 4 electrons go to covalent bond and 1 electron is remain, and that electrons is work to conductance of semiconductors. ठीक है, ये जो होता है इसका 4 इलेक्ट्रॉन्स इसके साथ क्या करता है, इसके साथ आपका कोवैलेंट बॉन्ड बना लेता है, और इसकी जो 5वां इलेक्ट्रॉन्स होता है यही इसके कंडक्टेंस को इंक्रीज कर देता है. सो thus we say that कि in n type semiconductor conductance is increased due to electrons. ओके, तो यहां से आप समझ चुके हैं कि सेमीकंडक्टर्स में क्या कैसे क्या करना है. चलिए अब हम इसके क्वेश्चंस करते हैं. ठीक है, देखिए हमारा पहला क्वेश्चन है, ध्यान से देखेंगे. हमारा पहला क्वेश्चन है द impurity doped in germanium to obtain n type semiconductor. N type semiconductor is option A, B, C and D. Option A is tetravalent. Option B is trivalent, and option C is pentavalent, and option D is none of these. तो आप यहां देखिए, सबसे पहले हम सॉल्व यहां कर रहे हैं. सॉल्व में हम देख रहे हैं कि मेरे से कहा क्या गया है. तो मेरे से कहा गया है कि द इम्प्योरिटी, जो हम उसको इम्प्योरिटी को डोप्ट करने वाले हैं किसमें, तो जर्मेनियम बोले या सिलिकॉन्स, इट इज नॉट मैटर, टू ऑब्टेन एन टाइप. हमको कैसा बनाना है, एन टाइप. ठीक है, देखो बेटा, एन टाइप सेमीकंडक्टर जो होता है, एन टाइप सेमीकंडक्टर में क्या होता है, तो इसमें सिलिकॉन्स या जर्मेनियम में हम किसको मिक्स करते हैं, तो देखो एन टाइप में हम मिक्स किसको करते हैं, 15 को. ठीक है, ग्रुप 15, एंड आई नोटेड कि ग्रुप 15 एलिमेंट हैज वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इज 5. सो thus we say that कि this is pentavalent, क्योंकि इसकी वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 है. सो दिस इज पेंटावैलेंट. सो ऑप्शन इज सी. ठीक है, देखो बेटा एक ट्रिक्स यहां बताए हैं कि एबीसीडी में पहले एन आता है, उसके बाद पी आता है. तो मैंने पहले एन लिख दिया है और उसके बाद पी लिख दिया है. और संख्या में पहले 13, उसके बाद क्या आता है, 15 आता है. तो इधर मैंने संख्या का बढ़ते क्रम लिखा और एबीसीडी का बढ़ते क्रम. अब तिरछे ये याद करने का तरीका हुआ कि एन में हम किसको करेंगे, 15 को, और पी में हम किसको करेंगे, 13 को. सो यहाँ आंसर जो है हमारा हो गया सी. ठीक है, समझ में आ गया होगा. चलो बेटा अब हम क्वेश्चन 2. तो एन टाइप में देखना क्या है कि ग्रुप 14 में ग्रुप 15 को मिलाते हैं. ग्रुप 15 बोले तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 और 5 बोले तो पेंटावैलेंट. टेट्रा मींस 4, ट्राई मींस 3, पेंटा मींस 5. ठीक है, चलो अब हम क्वेश्चन 2 देखते हैं. क्वेश्चन 2 हमारा क्या है, क्वेश्चन 2 हम आपको एकदम गारंटी देते हैं कि आप एक ऑब्जेक्टिव नहीं भूलिएगा. कुछ बच्चे करते थे, सर हम पढ़ते हैं भूल जाते हैं. भैया भूलते हो तो तब वो जवाब उसको क्या करते हो, याद करते हो. याद नहीं करना है आपको, याद नहीं करना है आपको, समझना है. ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है एट एब्सोल्यूट जीरो
0 SI silicon acts act as a option A, B, C and D metal act as a metal semiconductor and insulator and option D none of these चलो बेटा अब देखते हैं इसका सॉल्यूशन क्या कहता है। प्रश्न में कहा गया कि जो सिलिकॉन है, ठीक है, तो सिलिकॉन है सबसे पहले क्या, तो सेमीकंडक्टर है। ध्यान दीजिएगा, सिलिकॉन है क्या, सेमीकंडक्टर है, ठीक है। और जब इस सेमीकंडक्टर को एब्सोल्यूट टेम्परेचर 0 हो, ठीक है, जब इसको टेम्परेचर जो है 0 केल्विन रहता है, ठीक है, तो ये सेमीकंडक्टर का जो बिहेवियर होता है, इसका जो बिहेवियर होता है वो इंसुलेटर के जैसा होता है। इसका बिहेवियर जो है इंसुलेटर का होता है। क्या होता है कि जब इस सेमीकंडक्टर का जो क्रिस्टल होता है, ठीक है, जब उसकी टेम्परेचर हम 0 केल्विन देते हैं तो वो सारे के सारे जितने भी होते हैं वो स्ट्रांगली रूप से बॉन्डेड हो जाते हैं और कोई भी करंट का फ्लो वहां पे नहीं हो पाता है, जिसके कारण उसकी बिहेवियर क्या हो जाती है, इंसुलेटर की हो जाती है, ठीक है। जैसे हम क्रिस्टल एक ले लेते हैं सिलिकॉन्स का, देख लीजिए ध्यान से, हम सिलिकॉन्स का एक क्रिस्टल ले रहे हैं। देखिए सिलिकॉन्स का जो क्रिस्टल है, ठीक है, अगर इसका टेम्परेचर हम 0 केल्विन दे देते हैं, ध्यान दीजिएगा, इसका अगर हम टेम्परेचर जो है 0 दे देते हैं, जब इसका टेम्परेचर हम 0 केल्विन देते हैं तो क्या होता है कि ये स्ट्रांगली रूप से क्या हो जाता है, एकदम बॉन्डेड हो जाता है। और बॉन्डेड होने के कारण यहाँ पे करंट जो है एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन पे पहुंच नहीं पाता है। सो दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ इंसुलेटर, दैट दिस इज आल्सो कॉल्ड वाइट कंडक्टर्स। अगर सेमीकंडक्टर की बात आई तो ये भी ध्यान दीजिएगा कि ये सेमीकंडक्टर्स को अगर आप क्या करोगे, टेम्परेचर दोगे, ठीक है, अगर आपको टेम्परेचर इसका इंक्रीज करोगे, देख लीजिएगा ऑब्जेक्टिव यहां से भी आता है कि अगर सेमीकंडक्टर की टेम्परेचर आप अगर इंक्रीज करते हो, देन इस सेमीकंडक्टर का जो है, देखिए टेम्परेचर क्या कर रहे हो, इंक्रीज कर रहे हो, माने कि इसको हीट कर रहे हो, तो इसको अगर टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हो तो इसकी जो रेसिस्टेंस होता है, इसकी जो रेसिस्टेंस होता है वो रेसिस्टेंस हमारा डिक्रीज कर जाता है, ठीक है। और रेसिस्टेंस जैसे ही इसका डिक्रीज कर जाता है, सो इसकी कंडक्टेंस जो है, इसकी जो कंडक्टेंस है वो हमारा क्या करता है, इंक्रीज कर जाता है। तो ये भी एक ऑब्जेक्टिव बनता है, ध्यान दीजिएगा कि व्हेन ए सेमीकंडक्टर का टेम्परेचर जब हम उसको इंक्रीज करते हैं तो उसकी जो रेसिस्टेंस होती है वो डिक्रीज कर जाती है, और रेसिस्टेंस के डिक्रीज करने के कारण कंडक्टेंस क्या होता है, इंक्रीज कर जाएगा। क्यों भाई, क्योंकि रेसिस्टेंस R बराबर एक फॉर्मूला होता है रो इंटू L बाई A, और कंडक्टेंस C बराबर होता है 1 बाई R। दिस फॉर्मूला इंडिकेट दैट कि इफ R इज इंक्रीज, R अगर इंक्रीज कर रहा है सो C इज क्या करेगा, डिक्रीज, एंड R इज आपका क्या कर रहा है, देखो डिक्रीज, सो C इज क्या करेगा, इंक्रीज। तो हियर आप देख रहे हैं रेसिस्टेंस इसका डिक्रीज कर रहा है, सो कंडक्टेंस क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। सो इसका जो आंसर है वो हमारा हुआ ऑप्शन सी, इंसुलेटर। आप याद रखोगे कि जब कोई सिलिकॉन का टेम्परेचर एब्सोल्यूट 0 हो जाता है, लेकिन 0 केल्विन हो जाता है, तो वो उसका जो बिहेवियर है वो इंसुलेटर का हो जाता है। दैट मींस इन दिस सिचुएशंस no current pass through the semiconductors because its behavior is just like to white conductor या insulator, ठीक है। अगर आपका सेमीकंडक्टर है, उसका टेम्परेचर एब्सोल्यूट टेम्परेचर 0 कर दियो, अब उसको उससे जो तार जुड़ा है उसको आप छुओगे तो करंट नहीं मारेगा, ठीक है, बिकॉज उस स्थिति में उसका जो बिहेवियर है किसका हो गया, इंसुलेटर का। दैट मींस नो करंट पास थ्रू दिस सेमीकंडक्टर्स। ओके, चलो बेटा अब हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है, ठीक है। कुछ बच्चे कह रहे थे सर कि फटाफट ऑब्जेक्टिव सोल्व कीजिए, सर इतना ज्यादा आप इसका एक्सप्लेनेशन नहीं दीजिए। तो मेरे दोस्त, आप यही कारण तो क्या होता है कि आप किसी भी प्रश्न को पढ़ते हैं, किसी भी आंसर को पढ़ते हैं और भूल जाते हैं, ठीक है।
क्योंकि एक्सप्लेनेशन रहेगा तभी वो ज्यादा समय तक आपके दिमाग में वो प्रश्न रहेगा, ठीक है। तो ये बात को ध्यान दीजिए, क्योंकि तेज गति जीवन क्षति, आप जितना ज्यादा तेज पढ़ोगे वो आपका उतना ज्यादा भूलोगे। तो पहले कॉन्सेप्ट से पढ़िए, ठीक है। चलो बेटा, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारा जो क्वेश्चन नंबर 3 है वो ये ध्यान दीजिएगा। कहता है बॉन्ड्स, ध्यान दीजिएगा, बॉन्ड्स इन सेमीकंडक्टर, बॉन्ड्स इन सेमीकंडक्टर, जो सेमीकंडक्टर में बॉन्ड होते हैं वो कौन से बॉन्ड होते हैं, ठीक है। ऑप्शन ए, बी, सी एंड डी। ऑप्शन ए है बेटा जी ट्राइवालेंट होते हैं, ट्राइवालेंट होते हैं, कोवालेंट होते हैं, कोवालेंट होते हैं, बाइवालेंट होते हैं और मोनोवालेंट होते हैं। तो देखो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं इसके सॉल्यूशन में। देखो बेटा जी, अभी हम पढ़ाए हैं कि सेमी जो कंडक्टर है, सेमी जो कंडक्टर है, सेमी कंडक्टर में जब हम डोपिंग करते हैं तो डोपिंग के बाद आप देखते हैं कि उसमें कौन सी बॉन्ड यहां बनती है, क्योंकि यहां पर होता क्या है, जब डोपिंग करते हैं तो शेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है, शेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है। एंड हम जानते हैं कि व्हेन शेयर ऑफ अगर इलेक्ट्रॉन्स होगा तो वहां जो बॉन्ड हमको जो बनेगा, तो शेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन से जो बॉन्ड बनता है वो बॉन्ड हमारा होता है बेटा जी कोवैलेंट बॉन्ड होता है। सो आपको यहाँ पे ज्यादा नहीं देखना है, आपका ये ट्राइवालेंट, बाइवालेंट, मोनोवालेंट ये सब आपको घुमाने के लिए दिया गया है। सो आंसर आपका क्या होगा, कोवैलेंट होगा, ठीक है। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3। चलो बेटा जी अब हम क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या है आप ध्यान से देखेंगे। देखो बेटा प्रश्न है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स in the valence shell, in the valence shell of semiconductor, in the semiconductor is option A, B, C and D, 1, 2, 3 and 4। देखो बेटा ये जो प्रश्न है, ये प्रश्न हमारा कह रहा है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, हमको इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे भाई इन किस में, वैलेंस सेल, जो वैलेंस सेल होता है ऑफ सेमीकंडक्टर, सेमीकंडक्टर के वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप देखिए क्या लिखा है बेटा जी, सेमीकंडक्टर एंड आई नोटेड कि ग्रुप 14 एलिमेंट्स, ग्रुप 14 एलिमेंट्स जो होता है बेटा जी इसी को हम बोलते हैं सेमीकंडक्टर्स। एंड ग्रुप 14 एलिमेंट्स हैज वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज 4। सो यहां पे जो हमारा ऑप्शन होने वाला है ऑप्शन डी, ठीक है, क्योंकि ग्रुप 14 का जो जितने भी एलिमेंट्स हैं उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो 4 होंगे, ठीक है। चलो बेटा अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। ध्यान से एकदम देखते जाइए, कभी नहीं भूलिएगा, आपको वैसे ठीक से ही बताई जा रही है। देखो बेटा जी क्वेश्चन नंबर हमारा जो है वो 5 क्या है, क्वेश्चन नंबर 5 है बेटा जी सेमीकंडक्टर, ध्यान दीजिएगा, सेमीकंडक्टर ऑफ बोथ पी टाइप and n type, p type और n type are produced by,
कहता है पी और एन टाइप का जो सेमीकंडक्टर है वो क्या प्रोड्यूस होता है, ए बी सी एंड डी, क्या वो आयनिक सॉलिड होता है, आयनिक सॉलिड से प्रोड्यूस होता है, क्या वो कोवैलेंट सॉलिड से प्रोड्यूस होता है, आपको वो मेटालिक सॉलिड से प्रोड्यूस होता है, या फिर आपको मॉलिक्यूलर सॉलिड से प्रोड्यूस होता है। तो बेटा अभी देखिए जस्ट बताए थे कि आप पी टाइप सेमीकंडक्टर पढ़ रहे हैं या एन टाइप सेमीकंडक्टर पढ़ रहे हैं, इन बोथ यहाँ पे शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है एंड इन बोथ केस इलेक्ट्रॉन जब शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगा तो बॉन्ड बनेगा कोवैलेंट बॉन्ड, और वो जो सॉलिड तैयार होगा वो हमारा कौन सा होगा, हमारा कोवैलेंट सॉलिड होगा। ठीक है, तो आप समझ रहे होंगे कि इसका आंसर क्या होगा, कोवैलेंट सॉलिड। ठीक है, चलो बेटा अब क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 देखो बेटा जी, क्वेश्चन नंबर 6 क्या है हमारा, क्वेश्चन नंबर 6 है इन ए पी टाइप semiconductor, in a p-type semiconductor current conduction by option A, B, C and D atoms, holes, electrons and protons। आप देखिए इसमें कहा है कि पी टाइप का जो सेमीकंडक्टर होता है, ठीक है, पी टाइप का जो सेमीकंडक्टर होता है उसमें जो करंट का जो कंडक्शन होता है, जो अभी मैं बताया हूं कि पी टाइप के में करंट जो कंडक्टेंस उसकी बढ़ती है उसके पीछे रिस्पांसिबल कौन होता है, तो आप देखिए पी टाइप सेमीकंडक्टर में जो करंट को जो बढ़ाता है, कंडक्टेंस को जो इंक्रीज करता है वो होता है हमारा होल्स। ठीक है, अभी जस्ट बताए हम आपको। ठीक है, तो इसका आंसर होगा होल्स। ठीक है, चलो इसी में क्वेश्चन नंबर हमारा 7 है बेटा जी, ध्यान दीजिएगा। इन ए एन टाइप सेमीकंडक्टर, current conduction by, करंट किसके द्वारा कंडक्शन होता है, ए में हमारा है एटम्स, ऑप्शन बी में है हमारा होल्स, ऑप्शन सी में है इलेक्ट्रॉन्स और ऑप्शन डी में है प्रोटॉन्स। तो देखो बेटा जी ये भी बात हम पहले बता दिए कि एन टाइप का जो सेमीकंडक्टर होता है उसमें करंट का जो कंडक्शन करता है वो कौन करता है, इलेक्ट्रॉन्स करता है। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 7 था। ठीक है, चलो बेटा अब हम क्वेश्चन नंबर 8 करने वाले हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8, चलो क्वेश्चन नंबर 8 क्या है ध्यान से देखेंगे। कहता है टू ऑब्टेन पी टाइप सेमीकंडक्टर, to obtain p-type silicon, p-type silicon semiconductor, p-type semiconductor we need to dope pure silicon with ऑप्शन है बी, सी एंड डी। कहता है एल्युमिनियम, फास्फोरस, ऑक्सीजन एंड जर्मेनियम। ठीक है, देखो बेटा पहले क्या कहा है प्रश्न में कि पी टाइप का जो सेमीकंडक्टर, टू ऑब्टेन पी टाइप सेमीकंडक्टर,
हम पी टाइप का सेमीकंडक्टर हमको प्राप्त करना है, ठीक है, सिलिकॉन का सेमीकंडक्टर पी टाइप का प्राप्त करना है। तो वी नीड, हम उसमें किस डोपेंट को सिलिकॉन के साथ मिलाएंगे, ठीक है, किसको? तो देखो पी टाइप जो है बेटा जी, पहले हम ध्यान दीजिए, पी टाइप में हम ग्रुप 14 माने सिलिकॉन और जर्मेनियम के साथ ग्रुप 13 को मिलाते हैं, और ग्रुप 13 में हमारा वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3 होना चाहिए, एल्युमिनियम या इंडियम में से एक होना चाहिए। सो आंसर आप समझ गए होंगे कि इसका आंसर हमारा क्या होगा, एल्युमिनियम होगा। जैसे ही यहाँ पे सॉल्यूशन में देख लीजिए ध्यान से कि हमारा कहा था पी टाइप, ठीक है, पी टाइप जैसे ही कहा था, इसका मतलब होता है कि ग्रुप 14 जो है, ग्रुप 14 में हम ग्रुप किसको मिलाने वाले हैं, ग्रुप 13 को मिलाने वाले हैं, ठीक है, और ग्रुप 13 में हमारा कौन आता है, एल्युमिनियम या इंडियम आता है। सो देखो कि इसमें जो इसको मिलाएंगे तभी तो हम किसको मिलाएंगे, तो एल्युमिनियम को, नहीं तो इंडियम को। तो ऑप्शन में हम देख रहे हैं तो क्या है, एल्युमिनियम है। सो इस प्रश्न का आंसर जो होगा वो होगा हमारा एल्युमिनियम, ठीक है। चलो बेटा नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। ये भी बहुत बार पूछा है क्वेश्चन, जो क्वेश्चन नंबर 9 है, ध्यान से देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 9, ध्यान से देखते रहिए, ध्यान से, एक एक प्रश्न का एकदम कॉन्सेप्ट बना के एग्जाम में जाइए। कहता है टू ऑब्टेन इलेक्ट्रॉन्स, ध्यान दीजिएगा प्रश्न क्या है, टू ऑब्टेन electrons as majority, two electrons as majority charge carrier in a semiconductor, the impurity mixed each, ऑप्शन ए, बी, सी एंड डी। कहता है मोनोवैलेंट, कहता है डाइवैलेंट, कहता है ट्राइवैलेंट, कहता है पेंटावैलेंट। देखिए पहले क्या कहा, टू ऑब्टेन इलेक्ट्रॉन्स एज मेजॉरिटी चार्ज कैरियर इन ए सेमीकंडक्टर्स, कहता है मेजॉरिटी चार्ज वहां पर आना चाहिए, ज्यादा चार्ज कैरियर इन ए सेमीकंडक्टर, द इम्प्योरिटी मिक्स इज, किसको हम मिक्स करेंगे कि वहां से हमको ज्यादा चार्ज मिले, ठीक है। तो मोनोवैलेंस को मिलाएंगे, डाइवैलेंस को मिलाएंगे, ट्राइवैलेंस को मिलाएंगे या पेंटावैलेंस को मिलाएंगे। तो बेटा इसका आंसर जो होगा वो डाइवैलेंस होगा, ठीक है। अब आप सोच रहे होंगे सर अभी तो आप क्या कहते हैं कि ग्रुप 13 को मिला करके कर सकते हैं, ग्रुप 15 को मिला के कर सकते हैं, लेकिन प्रश्न में देखो कहा मेजॉरिटी, ज्यादा मात्रा में हमको वहां पे चाहिए मेजॉरिटी चार्ज कैरियर, जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर वो देगा हमारा डाइवैलेंट ही देगा, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। टेंशन नहीं लेना है, हम एग्जाम से पहले जो है आप लोगों को, एग्जाम से पहले हम आप लोगों को टोटल सिलेबस खत्म कर देंगे, आपको परेशान नहीं होना है। कुछ बच्चे लोग सोच रहे होंगे सर बहुत समय लग रहा है, अब समय भी नहीं है तो फिर कैसे हमारा सिलेबस हो पाएगा। मेरे दोस्त आप इसका टेंशन ना लें, आप बस इसको करते रहें, हम एग्जाम से पहले आपको, ठीक है, ये सारे टॉपिक को कवर कर लेने वाले हैं, ठीक है। चलो बेटा नेक्स्ट हमारा क्या है सुनोगे, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा ऑन हीटिंग, देखिए भाई प्रश्न बता चुके हैं, अब इसका आंसर आपको बताना है। ऑन हीटिंग रेसिस्टेंस ऑफ सेमीकंडक्टर, ऑप्शन ए, बी, सी एंड डी, जो होगा क्या, डिक्रीज होगा, इंक्रीज होगा, रिमेन्स सेम होगा,
रिमेन सेम होगा, फर्स्ट इंक्रीज देन डिक्रीज। देखो भाई साहब, अभी जस्ट बताया कि कोई भी सेमीकंडक्टर को अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो उसकी जो रेसिस्टेंस है वो क्या करेगी, डिक्रीज करेगी। और ये डिक्रीज करने के कारण तो क्या होता है, उसकी कंडक्टेंस क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, तो अभी मैं जस्ट इसको बता चुका हूं, सो टेंशन नहीं होनी चाहिए यहां इस प्रश्न के लिए। चलो भाई आगे देखते हैं। अगला हमारा प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 11। देखिए प्रश्न है हमारा, द मटेरियल मोस्ट कॉमनली यूज, द मटेरियल मोस्ट commonly the material most commonly used to manufacture electronic solid state devices इच। कहता है कि वैसा मटेरियल जो हो, ऐसा मटेरियल बताइए जो मोस्ट कॉमनली, वो ज्यादा बार यूज होता है क्या मैन्युफैक्चर करने में, इलेक्ट्रॉनिक सॉलिड डिवाइस जो होता है उसको मैन्युफैक्चर करने में यूज होता है। ए बी सी एंड डी। इसका आंसर तो हर कोई जान गए होंगे। पहला कॉपर, सिलिकॉन, जर्मेनियम एंड एल्यूमिनियम। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप यहां देखो बेटा जी कि सबसे ज्यादा जो इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस को बनाने में यूज होता है वो होता है सिलिकॉन्स। तभी तो आपको अभी पता चल रहा होगा कि सिलिकॉन्स के जो चिप होता है मोबाइल में वो सिलिकॉन्स होता है, और सिलिकॉन्स का ही एक फैक्ट्री गुजरात में बना है। ठीक है, जो सेमीकंडक्टर्स के लिए जो फैक्ट्री बना है उसमें हमारा सिलिकॉन्स का ही इस्तेमाल किया जाता है, चाहे वो चिप हो या फिर कोई भी जितने भी इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस हैं उसमें हम सिलिकॉन्स का यूज करते हैं, बिकॉज दिस इज गुड सेमीकंडक्टर। ठीक है, देन अदर सेमीकंडक्टर। ओके, तो अभी हमारा क्वेश्चन नंबर ये 11 था। ठीक है, जो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था हमारा। चलो अब हमारा नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12, देखो बेटा क्वेश्चन नंबर हमारा 12 क्या कह रहा है, ये ध्यान दीजिएगा। कहता है क्वेश्चन नंबर 12, फिर से कोई बड़ा नहीं है, बहुत छोटा सा, ये भी हम जो बता चुके हैं वही है आपको। ठीक है, कहता है इन ए पी टाइप सेमीकंडक्टर सिलिकॉन इज डोप्ड विथ। इसका मतलब हो गया, प्रश्न कह रहा है कि पी टाइप सेमीकंडक्टर को हम बनाने के लिए सिलिकॉन्स में किस चीज को डोप्ड करते हैं। ठीक है, सिलिकॉन्स में किस चीज को डोप्ड करते हैं, ए बी सी एंड डी। हमारा फर्स्ट है एल्युमिनियम, दूसरा है आर्सेनिक, तीसरा है कार्बन और चौथा है फास्फोरस। देखो मेरे दोस्त, आप पी टाइप का है बात, ठीक है, सबसे पहले आप लिख लीजिए पी टाइप। आपको ये पता होना चाहिए कि पी टाइप में होता क्या है। तो ग्रुप जो हमारा 14 होता है, ग्रुप 14 का एलिमेंट सिलिकॉन्स या जर्मेनियम जो होता है, इसमें हम किसको डोप करते हैं, पी टाइप है। देखो पी टाइप में किसको करते हैं बेटा, ग्रुप 13 को करते हैं, ग्रुप 13 करते हैं। ग्रुप 13 बोले तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन इसकी 3 होनी चाहिए, और इसमें एल्युमिनियम या क्या होना चाहिए, इंडियम होना चाहिए। सो आप समझ रहे होंगे कि आपका आंसर कौन सा है, एल्युमिनियम। ठीक है, एल्युमिनियम।
एल्यूमिनियम। चलो बेटा अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेमीकंडक्टर से रिलेटेड कौन सा क्वेश्चन पूछता है? ये क्वेश्चन नंबर 12 था। देखिए एक हमारा यहाँ प्रश्न है लास्ट 13 सेमीकंडक्टर का लास्ट क्वेश्चन हमारा है, क्वेश्चन नंबर 13। हालांकि इसका कंट्रोवर्सी हम बता चुके हैं, आप यहाँ दिमाग लगाएंगे तो इस प्रश्न का जवाब आप आराम से दे सकेंगे। कहता है ये सेमीकंडक्टर, ध्यान दीजिएगा, ये सेमीकंडक्टर इज कूल्ड, COOLED, cooled from T Kelvin to T Kelvin, then its resistance will, ऑप्शन A, B, C and D। ऑप्शन A है इंक्रीज, ऑप्शन बी है डिक्रीज, ऑप्शन सी है REMAIN रिमेन कांस्टेंट, और ऑप्शन डी है फर्स्ट डिक्रीज देन इंक्रीज। देखो बेटा ये कोई बड़ी बात नहीं थी, अभी जो प्रश्न पढ़ाए थे उसी का ये कंट्रोवर्सी है। जैसे देखिए सॉल्व में ये हमने क्या कहा था कि ये हमारा सेमीकंडक्टर है। मैंने अभी कहा था कि अगर कोई सेमीकंडक्टर का टेम्परेचर हम इंक्रीज कर देते हैं, टेम्परेचर इंक्रीज का मतलब अगर हम इसको हीट कर देते हैं तो इस सेमीकंडक्टर का जो रेसिस्टेंस होता है, इस सेमीकंडक्टर का जो रेसिस्टेंस होता है वो हमारा डिक्रीज कर जाता है। अब इसी का उल्टा देख लीजिए कि अभी सेमीकंडक्टर को हम क्या करने जा रहे हैं? कूल्ड करने जा रहे हैं। हम इसको कूल्ड करने जा रहे हैं। जब इसको कूल्ड करेंगे तो इसका मतलब होता है इसका टेम्परेचर जो है, इसका टेम्परेचर जो है वो डिक्रीज करेगा, और जब इसका टेम्परेचर डिक्रीज करेगा तो इसकी जो रेसिस्टेंस है, इसकी जो रेसिस्टेंस है वो क्या कर जाएगी? इंक्रीज कर जाएगी। क्योंकि टेम्परेचर अगर इंक्रीज हो रहा है तो आप देखिए रेसिस्टेंस डिक्रीज हो रहा है, टेम्परेचर अगर डिक्रीज होगा सो इसकी रेसिस्टेंस क्या होगी? इंक्रीज होगी। सो आंसर हमारा कौन सा होगा? ए होगा। ठीक है, तो मेरे दोस्त अभी हम आपको पढ़ा रहे थे सेमीकंडक्टर अगर आपका इतना कुछ क्लियर है तो सेमीकंडक्टर से कोई भी क्वेश्चंस आपको नहीं छूटने वाला है। हमारा जो अब नेक्स्ट टॉपिक होने वाला है वो है ट्रांजिस्टर। ठीक है, कि व्हाट इज ट्रांजिस्टर एंड हाउ मेनी काइंड्स ऑफ ट्रांजिस्टर्स। ठीक है, एंड वेयर आर यूज ऑफ ट्रांजिस्टर्स। ठीक है मेरे दोस्त, आपको मैं बता देता हूं कि ये जो सारे कंटेंट मिल रहे हैं, यदि आप चाहते हैं कि हमारे सारे कंटेंट 1 to 1 आपको सीरियल वाइज मिले, जिससे आप कोई भी एग्जाम में सारे ऑब्जेक्टिव सही कर सके, तो आप क्या कीजिए, आपको इसके लिए आप YouTube पर नहीं देख सकते हैं। ठीक है, इसके लिए आप लोगों को ये जो है सिस्टम्स को बाय करना पड़ेगा, जिसकी प्राइस अभी जो है ऑफर के अंतर्गत जो चल रही है वो 99 है। आप 99 रुपीज में आप हर टॉपिक का इस प्रकार से आप एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं। तो यदि आप भी चाहते हैं कि आपको हर कंटेंट इसी स्टाइल में मिले, बिना याद किए हुए आपका पेज बने, तो आप हमारे व्हाट्सएप के थ्रू, फोन पे, पेटीएम, आप जिसके भी थ्रू आप हमको पेमेंट करके स्क्रीनशॉट भेज दें, और हम आपको इसका लिंक आपके व्हाट्सएप नंबर पे भेज देंगे, जिससे आप इन सारे टॉपिक को क्या कर पाएंगे? देख पाएंगे। बिकॉज ये जो YouTube पर वीडियो अपलोड है इसे आप देख नहीं सकेंगे, ये बाय करना पड़ेगा, उसके बाद ही आप देख सकेंगे। हमारा जो नंबर है, हमारा जो व्हाट्सएप नंबर है वो आप लिख लेंगे। ठीक है, व्हाट्सएप नंबर जो हमारा है वो है 9472367107, एंड मेरा फोन पे, गूगल पे, पेटीएम एंड अदर्स जितने भी हैं वो हमारा है अवेलेबल 7004635407।
इस नंबर पे आप हमें 99 रुपीज आप भेजें, उसके बाद हम आपको जो है इसके लिंक आपके व्हाट्सएप पे डिलीवर कर देंगे। पेमेंट करने के बाद हमारे इस व्हाट्सएप पे जाकर के हाई लिखें, आप जो पेमेंट किए हैं उसका स्क्रीनशॉट आप भेजें और फिर हम आपको वो लिंक सेंड कर देंगे। उसके बाद जाकर के आप इस वीडियो को देख पाएंगे। ठीक है, बस आज के लिए इतना ही। हम नेक्स्ट जो टॉपिक लेकर के आएंगे वो हमारा टॉपिक होगा ट्रांजिस्टर। चलो आज के लिए इतना ही, बाय बाय, टेक केयर।